हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 21 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो में हमने टोटल 75 फार्मूलेज बताए थे, वो 75 फार्मूलेज आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। सो LHS क्या दिया हुआ है, देखो LHS में दो फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन को हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे इसको पूरी तरह से साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे tan दिया है ना, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन पहले एज इट इज रखो, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये जो न्यूमरेटर में tan थीटा है, आपको पता होना चाहिए tan थीटा यानी होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। लिख के देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, ये tan थीटा के जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे, उसमें से साइन थीटा न्यूमरेटर में रहेगा और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का 1 प्लस कॉस थीटा वही रहेगा, उसको हम ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन, देखो तो ये इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, सो बीच में प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए फाइनली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। और अब इसको धीरे धीरे रिड्यूस करो, तो न्यूमरेटर में क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा से ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी साइन थीटा से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग सकता है। फार्मूला लिख के देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। तो चलो हम करेंगे, तो ये और अब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये और बड़ा ये फ्रैक्शन हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे कॉस चाहिए था, एक्सट्रीमली सॉरी, कॉस चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस थीटा, ओके। और अब न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर पूरी तरह से हमने एक्सपांड कर लिया है। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा पहला एज इट इज, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कॉस थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, वो तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ओके। अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, इधर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और अब जो बचा है वो यहाँ पे लिखो। तो क्या बचा है, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो हम वही करेंगे। न्यूमरेटर में साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला लगा दिए हमने यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है, लिख के देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सभी फार्मूलेज हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे।
ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करो, इसको स्प्लिट करो, ठीक है ना। साइन, आप चाहे तो न्यूमरेटर में से साइन थीटा पहले कॉमन ले लो, वो भी चलता है, ठीक है। चलो हम वही करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाद में हम उसको स्प्लिट करेंगे। तो अगर न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लिए तो न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखे तो भी। तो न्यूमरेटर में से हमने साइन थीटा कॉमन लिए। अब कॉमन लेना का फायदा ये होगा कि ऊपर का साइन थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। अब जो बचा है वो लिख लो। तो न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है ना। अब ये फ्रैक्शन को स्प्लिट करो, एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि स्प्लिट करने वाला स्टेप वहीं पे आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो देखो स्प्लिट करने के बाद ये क्या होगा, तो ये 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये पहला टर्म हो जाएगा, प्लस दूसरा टर्म कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो हमने स्प्लिट करे तो ऐसा हुआ। अब इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये हो गया कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, एक कट जाएगा यहाँ पे, ये देखो न्यूमरेटर में एक है, डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। और अब जो बचा है वो लिखो, तो हमें राइट हैंड साइड मिलने वाला है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब बस लास्ट स्टेप बाकी है, कुछ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा है इसको स्प्लिट करो। एक इसके बाद की स्टेप हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, चलेगा ना। ये देखो यहाँ लिखते हैं, तो 1 बाय साइन थीटा अलग लिखो और इंटू 1 बाय कॉस थीटा अलग लिखो, ठीक है। हमने इसमें इसको स्प्लिट कर दिए। और ये जो प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, न्यूमरेटर में एक कॉस थीटा बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, ठीक है। अब ये 1 बाय साइन यानी कोसेक होता है और 1 बाय कॉस यानी सेक होता है, ठीक है, और कॉस बाय साइन यानी कॉट होता है। तो हम यहां लिख लेंगे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चेक करो क्या यही हमारा आरएचएस है। यस बिल्कुल, देखो यही आरएचएस है। ये देखो सेक थीटा कोसेक थीटा इस फॉर्म में चाहिए, हमने कोसेक पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चाहे तो चेंज कर लो, चलो इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये ऐसा रहेगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो चाहिए। ये देखो आरएचएस हमें मिल चुका है और यही आरएचएस है और हैंस प्रूव्ड, ये हम यहां लिख लेंगे। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार समझ ले, तो इसको एक बार और समझ लो कि हमने इसको कैसे सॉल्व किए, और फार्मूलिस का टेबल भी बता देते हैं कि हमने यहाँ पे फार्मूलिस कैसे अप्लाई किए हैं। देखो फार्मूलिस का टेबल पहले बताते हैं। अगर देखो फार्मूलिस ये हमने जो बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं हमने यही फार्मूलिस का यूज यहाँ पे किया है। अभी हमने कौन से फार्मूलिस यूज किए, देखो ये कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये फार्मूला का यूज किए। और हमने देखो ये फार्मूले का यूज किए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज किए, है ना। उसके बाद हमने tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका भी यूज किए हैं। और कौन सा यूज किए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, इसका यूज किए। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, इसका भी यूज किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं फार्मूलिस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलिस वाला वीडियो इसलिए कहा था आपको देख लेना चाहिए, और ये सभी फार्मूलिस अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए, हमने tan को साइन बाय कॉस के फॉर्म में किए, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसा या न्यूमरेटर में पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर लिए, उससे साइन कॉस वाला टर्म कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म था, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। उसके बाद हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लिए, साइन थीटा कॉमन लेने से डिनोमिनेटर के साथ एक कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो हमने यहाँ लिखे, फिर हमने उसको स्प्लिट कर दिए, तो इधर का एक फ्रैक्शन बना और इधर का एक फ्रैक्शन। ये साइन थीटा कॉस थीटा को भी हमने स्प्लिट कर दिए ताकि कोसेक और सेक लिखने में आसानी हो जाए। और ये कॉस कट गया, एक तो कॉस बाय साइन बचा जो कि कॉट होता है, तो वो हमने लिखे। और फाइनली देखो यही आरएचएस जो चाहिए था वो मिल गया, हैंस प्रूव्ड, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप, हर एक फार्मूला जो हमने यहाँ यूज किया है
सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 21। इसके पहले के 20 प्रॉब्लम्स वो भी स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।